ईशा की नज़र आखिरकार अवनी के उस रहस्यमयी फोन पर पड़ जाती है और यहीं से कहानी ऐसा मोड़ लेती है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा राज सामने आने की शुरुआत होगी जिसके बाद अवनी के हर कदम पर सवाल उठने लगेंगे। अब तक जो बातें सिर्फ शक तक सीमित थीं, वे धीरे धीरे सबूतों में बदलती दिखाई देंगी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब ईशा अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौटती है। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र अवनी पर पड़ती है। अवनी किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रही होती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है, जैसे वह नहीं चाहती कि कोई उसे इस हालत में देख ले। जैसे ही ईशा उसकी तरफ बढ़ती है, अवनी तुरंत फोन छिपाने की कोशिश करती है। यही हरकत ईशा के मन में कई सवाल खड़े कर देती है। एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी होने के कारण ईशा लोगों के हावभाव और उनके व्यवहार से बहुत कुछ समझ जाती है। उसे महसूस होता है कि मामला बिल्कुल साधारण नहीं है। ईशा बिना देर किए अवनी से फोन ले लेती है। फोन को ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास होता है कि यह घर के किसी भी सदस्य का फोन नहीं है। यही बात उसके शक को और भी मजबूत कर देती है। वह तुरंत अवनी से सवाल करती है कि यह फोन उसके पास कैसे आया और वह आखिर किससे बात कर रही थी। लेकिन इस बार अवनी के पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी खामोशी ही उसके डर को जाहिर कर देती है। वह बार बार बात बदलने की कोशिश करती है, मगर ईशा उसकी घबराहट को साफ पढ़ लेती है। अब ईशा को यकीन होने लगता है कि अवनी उससे और पूरे परिवार से कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है। ईशा फैसला करती है कि वह इस बात की पुष्टि सूरज से करेगी। वह सीधे सूरज के पास पहुंचती है और पूछती है कि क्या उसने अवनी को कोई नया फोन दिया है। सूरज बिना किसी झिझक के साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसने अवनी को कोई फोन नहीं दिया और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। सूरज का जवाब सुनते ही मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब यह सवाल पूरे परिवार के सामने खड़ा हो जाता है कि आखिर वह फोन आया कहां से। अगर वह फोन घर का नहीं है, तो फिर उसे अवनी तक किसने पहुंचाया? और सबसे बड़ा सवाल यह कि वह किस व्यक्ति से लगातार संपर्क में है। घर के सभी सदस्य अब अवनी को शक की निगाह से देखने लगते हैं। हर किसी के मन में अलग अलग सवाल उठने लगते हैं। क्या अवनी सचमुच एक बेबस और मासूम लड़की है, जैसा वह खुद को दिखाती रही है? या फिर वह शुरू से ही किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? ईशा अब हर छोटी बड़ी बात को जोड़कर देखने लगती है। उसे याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से अवनी का व्यवहार लगातार बदल रहा था। कई बार वह अकेले में गायब हो जाती थी, कई बार किसी के आते ही घबरा जाती थी और कई बार बिना वजह परेशान दिखाई देती थी। उस समय इन बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हर घटना एक नई कहानी बयान करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ अवनी समझ चुकी है कि उसकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वह किसी भी तरह इस मामले को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे का डर सब कुछ बयां कर देता है। जितना वह सच छिपाने की कोशिश करती है, उतना ही परिवार का शक गहराता जाता है। ईशा अब केवल अंदाजों पर भरोसा करने वाली नहीं है। वह ठान लेती है कि इस फोन का सच हर हाल में सामने लाकर रहेगी। उसे यकीन है कि इसी फोन में कई ऐसे राज छिपे हैं जो पूरे खेल का पर्दाफाश कर सकते हैं। अगर फोन की जांच हुई, तो शायद उस अनजान व्यक्ति का नाम भी सामने आ जाए जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर सारी चालें चल रहा था। अब सवाल सिर्फ फोन का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि क्या अवनी अकेले यह सब कर रही है, या उसके पीछे कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो सूरज और ईशा की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है? क्या इस रहस्यमयी फोन से उस मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आएगा, या फिर अवनी एक बार फिर कोई नया बहाना बनाकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाएगी?
आने वाले एपिसोड में हर पल रोमांच और सस्पेंस बढ़ता जाएगा। ईशा सच तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, जबकि अवनी अपने राज को छिपाने के लिए नई नई चालें चलेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या परिवार के सामने अवनी का असली चेहरा उजागर हो जाएगा या फिर आखिरी वक्त पर कोई नया मोड़ पूरी कहानी बदल देगा। यही सवाल आने वाले एपिसोड को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है।